हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 पे। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है हमारा ये, इसमें लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। ठीक है, आई होप सो आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 इसलिए देख लिया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है, कैसे कैसे फॉर्मुले हैं, हर एक चीज के बारे में। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे। कुछ एग्जांपल्स में ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स में आते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, अब हम आज जो बात करने वाले हैं दैट इज अवर लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पूरी 8.1। ओके, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी। चलो यहाँ से ना स्क्रीनशॉट लेते हैं इसको। ठीक है, एडिटिंग करते हैं थोड़ी सी और 2 मिनट लगाते हैं यहाँ पे। सेव करा। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। ठीक है, चलो उसने बोला इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी। एक ट्रायंगल बनाया मैंने पहले। ठीक है, ए बी सी। राइट एंगल में किसको बोला, बी पे। इन 90 डिग्री यहाँ पे हो गया। ठीक है, AB is my 24, this is my 24, BC is my 7 cm, this is my 7 cm. Determine sin A sin। सबसे पहले मुझे पाइथन अप्लाई करनी पड़ेगी, AC वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट इज यहाँ पे मैंने पाइथन अप्लाई करी, AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। जो 24 का होल स्क्वायर आपको 25 तक के होल स्क्वायर याद होनी चाहिए। दैट इज 576 प्लस 49। अब 9 प्लस 6 5 यानी 15, 7 8 10 11 12 यानी 625। यानी कि AC की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ गई, 25। यानी कि वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना साइन A। साइन A यानी कि परपेंडिकुलर कॉन में हाइपोटेन्यूज। जब मैं साइन A मान रहा हूं, इसके सामने रिटर्न यानी कि साइन A एंगल ये है, इसके सामने लोग परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। यानी कि BC अपॉन AC। BC इज माय 7, AC इज माय 25। गॉट इट। नेक्स्ट है मेरा cos A। नेक्स्ट है मेरा cos A। अब A के अकॉर्डिंग दिया, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये एडजेसेंट साइड इसकी बेस, ये हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC। यानी कि AB अपॉन AC दैट इज बच्चा 24 अपॉन में 25। ठीक है, नेक्स्ट अब साइन C ट्रायंगल यही रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट वीडियो मूव ऑन करा मैंने। ठीक है, यही सेम ट्रायंगल मैंने बनाया आपके लिए यहाँ पे। A B C, ये 25 था, ये 24 था, ये 7 था। अब उसने मेरे को बोला C ये चीज। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, साइन C cos C। साइन C cos C। ठीक है, साइन C था परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा AB, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, बेस क्या हो जाएगा मेरा BC, ये हो जाएगा AC। यानी वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 7, यहाँ पे आ गई 7 अपॉन में AC इज माय 25, 24 में 25, BC 7 और ये 25। ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज होता है, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज से सेम ही रहेगा। बट ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कहता है, इन फिगर हमको फिगर गिवन है 8.13, फाइंड tan P एंड cot माइनस cot R। ठीक है, पहले फिगर ना जल्दी से हम लोग, यस मैंने फिगर उठा ली पूरी पूरी। ठीक है, फिगर मैंने यहाँ पे अपनी प्लेस आउट कर दी। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan P माइनस cot R। इसकी निकालनी है tan P माइनस cot R। ठीक है, सबसे पहले मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। बच्चा पी आर है 13, पी क्यू है 12, क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है। 169 माइनस 144 क्यू आर, 169 माइनस 144 कितना होगा सर, इतना नहीं पता आपको, आप बताओ 25। तो क्यू आर कितना आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर। कितना गया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है tan P। किस वैल्यू निकालनी है, tan P। tan P का परपेंडिकुलर कॉन में बेस, परपेंडिकुलर कॉन में बेस P यानी जब मैं बेटा ये वाला एंगल लूंगा, ठीक है, इसके सामने P के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है सर क्यू आर। बेस कितना है सर P Q। हाँ जी, हम बात कर रहे थे अपना tan P की वैल्यू। tan P की वैल्यू क्या थी हमारी P अपॉन में B यानी Q R अपॉन में P Q। ठीक है, अब मैं इसको पीछे लिखता हूँ पहले, ये हो गया tan P इज इक्वल टू P अपॉन में B। P कितना है बच्चा QR अपॉन में PQ। ठीक है, QR की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे 5 था, 5, P की वैल्यू क्या है मेरी 12। गॉट इट। अब मैंने लिखा अपना cot R, B अपॉन में P। R यहाँ पे है बच्चा। ठीक है, R के सामने टर्म क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी कि PQ इज माय परपेंडिकुलर।
P Q is my perpendicular, R किस साइड से सेंटर, दैट इज माय बेस, दैट इज माय क्यू आर। तो ये सेम, तो देखो अगर हम नेगेटिव निकालेंगे अब 10p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, दैट इज आंसर इज शून्य, डबल एंडे। गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हाँ, हमको पता है साइन ए जो है बच्चा वो 3/4 है, हमको cos से tan ए निकालना है, ठीक है। cos ए और tan ए मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। मैं अब क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बिल्कुल सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ए ऊपर मार्क करा, बी पे राइट एंगल बनाया, सी नीचे मार्क करा, ठीक है। इसको मैंने ये लो ऐसे मार्क कर दिया राइट एंगल के लिए, ठीक। 90 सम वाला हाइपोटेन्यूज, ए की टर्म बोलिए, यानी कि BC इज माय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने जो BC है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज 3K। हाइपोटेन्यूज कितना होगा AC, दैट इज माय 4K। AB यानी कि मेरा बेस होगा, वो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हियर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमको पता है 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB मेरे को निकालना है बच्चा, BC इज माय 3K का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बहुत सही, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 कितना आएगा सर 7, यानी कि 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, √7K। गॉट इट। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है cos A की और tan A की। cos A क्या होगा, B/H। B कितना है मेरा, AB अपॉन में AC, दैट इज √7/4। K लिखेंगे, दैट विल बी रिड्यूस, यानी वो कट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था मेरा tan A, दैट इज P/में B। P कितना है मेरा BC, B कितना है मेरा AB, दैट इज 3/√7, ठीक है। ओहो, इसको ये गॉट इट आंसर में, ठीक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना कि, हाँ। गिवन दैट यू आर गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। हाँ, हमको साइन ए सेकंड निकालना है, हमको साइन ए एंड सेकंड निकालना है। देखो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद करना है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये देखो cot एक सेकेंड, ये थोड़ा cot A इक्वल टू 8/15 आ गया बेटा। अब cot की वैल्यू मुझे पता है 20 प्रसाद हर बोले, यानी B/में P, तो मेरा बेस P निकल गया, हाइपोटेन्यूज में फाइंड आउट कर लूंगा, उसकी बेसिस पे मैं साइन ए और सेकंड में फाइंड आउट कर सकता हूं। गॉट इट। आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है। आंसर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का हमारा लिंक होता है उसमें आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन किया हुआ, डोंट वरी अबाउट दैट। आप वहां से जब आप करेंगे अपना वहां पे रीचेक करेंगे, आंसर आपको इजीली पता लग जाएगा, मैथ्स में आपको आइडिया लग जाएगा। गॉट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, यस। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा sec थीटा 13/12। sec थीटा 13/12 है, हमको सारी से ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इजी है, हमने एग्जांपल ऐसा कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बहुत सिंपल है। गॉट इट। इसका भी सॉल्यूशन मैं पूरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे दूंगा उसमें आपको सॉल्यूशन करा हुआ मिल जाएगा, आप करो उसको, वहां से रीचेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। गॉट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना, जो पीछे में एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर आई थिंक 3 था, ठीक है। ये उससे सिमिलर है, ठीक है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी यानी लेक्चर नंबर जो 2 था, उस बीच आपको मैंने मेंशन भी करी थी, ठीक है। तो ये काफी ध्यान से आपको यहाँ पे करना है। गॉट इट। देखो कैसे होएगा, ये ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से हम लोगों ने, ठीक है। इसको लिख लिया ये चीज बेटा, यहाँ पे गए लेक्चर पे, अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्लेस करा हम लोगों ने, ठीक है बेटा। हम आपको ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मैंने आपको अपने विषय में बताया था, जो एंगल एंगल छोटे दैट इज एक्यूट एंगल। हमको cos इक्वल टू cos भी गिवन है, ठीक है। हमको शो करना है ए एंगल इक्वल टू एंगल बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा दो ट्रायंगल्स नहीं है, सिंगल एक ट्रायंगल, क्योंकि एबीसी एक ही ट्रायंगल में आएगा। एग्जांपल में दो अलग अलग ट्रायंगल थे, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू दैट वन। गॉट इट। हमने एक ट्रायंगल बनाया जल्दी से यहाँ पे बेटा, ए बी सी हमने मार्क करा, क्योंकि देखो क्या होता है बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे यहाँ पे लेके, जो आप गलतियां करते हो यानी कि जो मिस्टेक्स आप करते हो, ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक है हमारी जो बच्चे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या था, ये बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। आदत होती है हर एक को, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा, और फिर सॉल्व करते हैं, फिर आंसर आता नहीं है। क्यों नहीं आता, देखो यहाँ पे क्या वाला एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल,
एंगल ए तो एक्यूट एंगल आपने बना लिया, बट एंगल बी एक्यूट एंगल नहीं हो पाया, एंगल बी बना दिया राइट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा था जो 90 से छोटे, आपने इक्वल टू 90 दे दिया तो गलत हो जाएगा। फिर आंसर आता नहीं, फिर आप बोलते हो सर हमने तो सही करके आया था पेपर में, पता नहीं कैसे नहीं, टीचर ही बेवकूफ हो गए सर, उसको कुछ आता नहीं है, फिर ये बोलते हैं हम लोग। बट ऐसा नहीं होता, हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिससे कारण आंसर गलत आता है, वो हमको रियलाइज नहीं होता। दैट्स व्हाई स्टे फोकस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गलती बता बीच में, उस पर ध्यान दो, कोई भी मिस मत करो, स्किप मत करना, ऐसे टैप जल्दी वो मत करना। गॉट इट? देखो इसने यहाँ पे बोला एंगल ए और एंगल बी, देखो अब दोनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल है, देखो एंगल ए भी एक्यूट है, एंगल बी भी एक्यूट। गॉट इट? सी पे मैंने राइट एंगल बना दिया बेटा, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए cos a cos b की, ठीक है। cos a इक्वल टू cos b मुझे गिवन है। वैसे तो cos थीटा होता है तो वो मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब जब मैं cos a के लिए फाइंड कर रहा हूं, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक। देखो हाइपोटेन्यूज तो सेम है, दैट इज माय ab, दैट इज माय ab, बट जो बेस है वो दोनों केस में डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि जो केस 1 है वहां पे cos a है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिफाइन होगा, जो केस नंबर 2 है उसके अंदर एंगल b है तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखो जब a एंगल ये है, इसके सामने वाला क्या होगा सर परपेंडिकुलर, a किसके साथ में, तो बेस क्या होगा ac, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर ac, ठीक। अब जब मेरा cos b है तो एंगल क्या है बेटा b, b के सामने वाला क्या होगा सर परपेंडिकुलर, बे जो है b वो किस साइड पे एडजेसेंट है BC, तो बेस क्या होगा सर BC। अब देखो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो इस चीज में, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो इट विल बी कट इट डाउन, तो ये क्या हो गया AC इक्वल टू BC। गॉट इट? अब देखो जब मेरी AC साइड BC साइड के इक्वल है तो मुझे एक रूल पता है कि इन अ ट्रायंगल व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, कहते हैं ना एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो देखो ध्यान से AC जो मेरी साइड है इसके सामने एंगल कौन सा है, एंगल B, जो मैंने एंगल ये पिंक से मार्क कर दिया। अब जो BC साइड है इसके सामने एंगल कौन सा है, एंगल A, जो मैंने दोबारा से पिंक से मार्क कर दिया। तो जब मेरा AC इक्वल टू BC है तो मेरा एंगल A इक्वल टू एंगल B आएगा। रीजन क्या लिखूंगा, एंगल्स, यहाँ पे लिख देता है मैं रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। गॉट इट? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बाबा बोल रहा हूँ पेपर में आता है तो ध्यान से देख लो, अच्छे समझ लो, ठीक। एक बार रिवाइज कर दो दोबारा इसको, हाँ सर एक बार करवा दो। देखो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है, एक ट्रायंगल बनाया मैंने जिसमें एंगल ए को बोला और एंगल बी को बोला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा था बेटा, जो 90 से छोटे होते मैंने बना दिया। यहाँ पे इसमें कॉमन मिस्टेक को पीछे पे बताई थी, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे करते हैं फिर उनका आंसर गलत आता है, ठीक। फिर cos इक्वल टू cos b को गिवन है, cos इक्वल टू cos b को गिवन है। फिर मेरे को बोला गया शो दैट एंगल इक्वल टू एंगल b, कोई दिक्कत नहीं, मैंने cos a को लिखा b अपॉन में h, b स्टैंड फॉर बेस, h स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। cos b के लिए भी, क्योंकि जो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो फॉर्मूला है वो तो बेस अपॉन बेस फिक्स है ना, वो यहाँ पे लिखा। देखो 90 डिग्री c पे है तो सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो दोनों पे सेम था, मैंने a b लिख दिया। अब बेस जो केस 1 है एंगल a उसके लिए डिफरेंट है, जो केस 2 है एंगल b वाला उसके लिए बेस डिफरेंट। कैसे है देखो, केस एक लिए एंगल ये है, ठीक, इसके सामने की टर्म क्या होगी परपेंडिकुलर, जो बची हुई टर्म है ये बेस, ये AC हो गया बेस। cos b एंगल क्या है, ये सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये किसका एडजेसेंट है BC, यानी बेस हो गया ये इससे कट डाउन हो गया बेटा, ये इक्वल आ गए, मैंने बताया था इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। गॉट इट? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 7th क्वेश्चन। cot थीटा गिवन है मेरे को, क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई मीन वहां से टिक लिया, ठीक है। कॉट यानी कि मुझे कॉट की वैल्यू पता करनी है। देखो PBB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉट क्या होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो मुझे पता लगा कॉट क्या होता है मेरा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक रेक्टेंगल बना सकते, पहले मैंने बेटा जल्दी से ABC मार्क किया, B पे राइट एंगल लिया, ठीक है। थीटा कहीं भी ले सकता हूँ मैं, कहीं पे भी, मैंने यहाँ पे C पे लिखा थीटा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, C पे मैंने इसको बोल दिया थीटा। थीटा क्या सामने परपेंडिकुलर। देखो अब यहाँ पे ये था 7 अपॉन में 8, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो मेरा बेस की वैल्यू है वो हो गई 7K, जो परपेंडिकुलर है वो हो गया मेरा 8K, हाइपोटेनियस मेरे को फाइंड आउट करनी है, यानी कि थीटा सामने परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया बेटा 8K, बेस यानी हो गया 7K, हाइपोटेन्यूज मेरे को फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है h² इक्वल टू t² प्लस b²। h कितना है बच्चा AC, बिल्कुल। b कितना है मेरा
परपेंडिकुलर मेरा ए बी, बेस कितना है मेरा सी बी, ठीक है। ए बी वैल्यू है मेरी 8 के का होल स्क्वायर 7 के का होल स्क्वायर। सर आपने के क्यों लिया, ये मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में आपको स्पेसिफाई किया था, ठीक है, कि हमने के वैल्यू पे क्यों लिए, तो उसको एक बार रीचेक करना, ठीक है। 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, पहले सेम चीज लिखते हैं, सेम में बार-बार क्यों लिखा होता है, जब एक पेज से नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं तो कब प्लस एंड माइनस बन जाता है, माइनस में प्लस बन जाता है, 1 की रेट 2 जाती है, वो पता नहीं लगता। फिर सेम लिखो, गलती से बिल्कुल 0 जाता है, ठीक। ये सिर्फ बच्चे नहीं करता, टीचर भी गलती कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही है। व्हाट इट एसी का स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, कितना है बच्चा 100 के स्क्वायर। क्योंकि देखो चेक करो 100 आएगा क्या, नहीं सर आपने गलत लिखा, देखो 9 10 113 आएगा सर, ठीक है। मैं कहता इंसान गलती करते हैं, टीचर गलती है, देख लिया, ठीक है। AC कितना है अंडर रूट 113 के स्क्वायर, तो AC वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 113 के, ठीक। तो नहीं मेरा पीछे लिखिए अंडर रूट 113 के, गॉट इट। अब मुझे 1 प्लस साइन थीटा इस वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने पे लिखा जो मुझे पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आइडेंटिटी पता है मुझे a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी की हेल्प से पहले मुझे साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने यहाँ पे लिखा साइन थीटा, यहाँ लिखा मैंने कॉस थीटा। साइन होता है p अपॉन में h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p अपॉन में h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एक ये भी होता है, शायद मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताना भूल गया था, ठीक है। और b अपॉन में h, ठीक है। p कितना है बेटा मेरा सर 8, h है 113, मैंने यहाँ पे लिखी 8 के अपॉन अंडर रूट 113 के परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बार रीचेक कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर 8, बेस है 7, ठीक है, बेस है 7 के अपॉन अंडर रूट 113 के। इसको मैं रिड्यूस कर लिख सकता हूँ 8 अपॉन में अंडर 113, ये बोल सकता हूँ 7 अपॉन में अंडर 113, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लाइन डालनी बीच में हमने 1 माइनस साइन की लिखी थी 8 अपॉन, बढ़िया बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग, अच्छी बात है, गुड, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला ये 1 माइनस 64 अपॉन 113 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, फिर नेक्स्ट एलसीएम यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, इसको यहाँ पे इक्वल टू यहाँ डाला 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 कैंसिल हो गया। 113 में से 64 माइनस करूंगा कितना आएगा, देखो यहाँ पे 113 64, यहाँ पे कैरी किया 13 माइनस 4 9, 10 था 10 माइनस 6 4, यानी आ गया मेरा 49 और ये आ जाएगा 64, ये मेरा हो गया आंसर, गॉट इट। सेकंड पार्ट इसका क्या था, क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वी कैन से कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और वी कैन से कॉट थीटा क्या होता है प्यारे बेटा पप्पू हेलो हाय बोलो, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है चेक करो पहले, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, बेस है मेरा 7 के, परपेंडिकुलर है 8 के। पहले मुझे लिखना पड़ेगा एक सेकंड, बेस यानी कि BC, ठीक है, BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर। BC कितना था जल्दी जल्दी चेक करो, BC यानी कि हाँ BC तो मेरा बेस यानी कि 7 अपॉन में 8, 7 अपॉन में 8 के ये कितना आ गया 49 अपॉन में 64 के से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। पीछे भी था 49 अपॉन 16, यहाँ पे भी 49 अपॉन में 64 ही आ रहा है, गॉट इट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हाँ इसको हमने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे, सेव करा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लेस आउट किया, हाँ बोला इफ मेरे को बोला इफ 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है, मैंने बोला cot a इक्वल टू 4 अपॉन में 3, अगर 10 बोला है तो मेरे को ये पता है कि 10a इक्वल टू 1 अपॉन में cot a होता है, तो मैं 10a को बोल सकता हूँ 1 अपॉन में 4 अपॉन में 3, दैट विल कम आउट टू बी 3 अपॉन में 4, गॉट इट। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है, हाँ अब मेरे को वैल्यू निकालनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मैंने बोला 1 माइनस
10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 4। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं जरा, अच्छे से लिख नहीं पाएंगे हम, ठीक है। 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, यही होगा बिल्कुल। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 16, बिल्कुल सही बात है। इसकी हमने पे लाइन ड्रॉ कर ली एक, ठीक है। यहाँ लिखा हमने, इस पेज को यहाँ पे शिफ्ट करा मैंने, 1 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन में 16। एलसीएम लिया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन में 16। अगेन क्या हुआ, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7। ये तो इससे कट गया बेटा, 16 प्लस 9 25। तो मेरा ये तो आ गई इसकी वैल्यू, ठीक। अब मुझे किसी फाइंड करनी है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, किसी करनी है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जल्दी से मेरे को, a b c, ठीक है। क्या गिवन था मुझे, cot a गिवन है, cot a गिवन है कितना 4 अपॉन में 3, 4 अपॉन में 3, वही k लूंगा पहले से, ठीक है। यानी कि ये हो गया मेरा, इधर से मैंने ये तुम्हारे व्हाइट से थोड़ा बनाया, दिख रहा है एंगल, नहीं दिख रहा, लो पिंक से बनाया, ये यहाँ पे राइट एंगल बनाया मैंने, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा बेस, ठीक है। कॉट मेरा कितना होता है प्यारे बेटा पप्पू, हेलो हाय बोलो, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हो गया मेरा 4k, यानी बेस की वैल्यू यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई 4k, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी की वैल्यू आ गई 3k, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी की वैल्यू आएगी 5k। ये आप लोग खुद निकालोगे, मैं नहीं करूंगा, अब आपको है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप 10th में अगर थोड़ा सा चीज हम स्किप आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वरना फिर आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाओगे, तो वो हम नहीं चाहते, ठीक है बेटा। ओके, अब मुझे क्या निकालनी थी वैल्यू, जो भूल गया, कहाँ है क्वेश्चन, सर कॉस और साइन ए निकालना था आपको, ठीक है बेटा। तो मेरे को क्या निकालता है कॉस ए और साइन ए। कॉस कितना होगा बेटा b अपॉन में h, b कितना है यानी कि ए बी अपॉन में h कितना हो गया ए सी। साइन कितना होगा सर p अपॉन में h, p कितना है बेटा बी सी, h कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है सर 4k, आपको लिख के दिखाना है 4k 5k, दैट विल कम आउट टू बी 4 अपॉन में 5, ठीक है। नेक्स्ट सर आपको बी सी की वैल्यू पता है 3k अपॉन में 5k, दैट विल कम आउट टू बी 3 अपॉन में 5, गॉट इट। अब हमको क्या करना है, हमको करना था देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है ना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। कॉस स्क्वायर ए कितना है मेरा, यानी कॉस की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना है 3 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, गॉट इट। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25। एलसीएम लूंगा यहाँ पे, एलसीएम लेके मेरी क्या टर्म आएगी 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन में 25। क्या मेरा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ये वैल्यू चेक करता हूँ, यस देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सॉल्व करा हम लोगों ने। तो नाउ वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, यस इट इज वेरीफाइड, गॉट इट। यहाँ लिख देता हूँ मैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक, लिख दो यस इट इज वेरीफाइड, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं चाहता हूं आप लोग खुद होमवर्क में करो, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट है कुछ हमें पूछना, डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा होमवर्क का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस आउट कर दिया। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है मेरा PQR, P राइट एंगल डिफाइन है आपको कहीं पे, राइट एंगल एट Q बोला है, ठीक है। PQR ये देखना बहुत जरूरी है, राइट एंगल कहां पे होगा, अगर हम अपने को ले लेंगे क्वेश्चन जो सोल्व दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। मेरे को PR प्लस QR 25 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज माय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वही अगेन इसका रिलेशन गिवन है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 5 किया था दोस्तों, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मेरे को sin B cos B tan B वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने पैथो से अप्लाई करने से पहले तो बेटा कि PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, मैंने पैथो में अप्लाई करी। मैंने PR को बोला PR, ठीक है। QR PQ को बोला मैंने 5 वैल्यू गिवन थी, QR को मैंने यहां से वैल्यू QR PQ PR प्लस QR की वैल्यू गिवन है, यहां से QR की वैल्यू निकाली,
दैट इज 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। गॉट इट? अब मैंने इसको बोला पी आर पॉजिटिव बेटा, ये हो गया 25, यहां लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर 625। सर आपको कैसे, एक छोटा ट्रिक बताओ यहाँ पे देखो, जब भी आपको किसी भी 25, 35, 45, 55, 65 का स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल ट्रिक है, देखो 20 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना आया, ठीक है सर 25 लिखा, 2 के बाद ये टर्म है दैट इज 3, उसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, अरे सर तो बहुत जल्दी हो गया, 35 का निकालना है मुझे, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 के बाद क्या आती है 4, 3 into 4 12, 45 का निकालना है। अब तो माइंड में हो गया होगा तीर में, सर ये लो, अरे सर कोई बोला तो ऐसे बता देंगे, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है, इसे जल्दी याद है चीज, ठीक है, माइनस 50 पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब ये पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 0 बन जाएगा, 0 इक्वल टू, अच्छा मैंने बोला ये माइनस टर्म उधर भेज दी मैंने, तो ये बन गया 50 पी आर इक्वल टू 625 प्लस 25 650, तो पी आर कितना हो जाएगा बेटा 650 अपॉन में 50, हाँ जी सर 0 से 0 कट जाएगी, 65 और 5 का कितना आएगा 13, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 13, ठीक है। जब पी आर 13 आ गया तो क्यू आर में से 25 माइनस 13 कर लूंगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब मैं साइन पी कॉस पी टेन पी निकाल सकता हूँ इजीली इनकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है दिव्या, ये सर अब होमवर्क में देने वाले हैं, ये हम यहाँ से मिटा देते हैं, दिक्कत देगा बच्चों को आपको, ठीक मैं समझा दी है, ठीक है, यानी कि अब इसका जो वाला पार्ट है, जो रेस्ट पार्ट है वो होमवर्क है, यानी कि साइन पी कॉस पी टेन पी, मेरे अकॉर्डिंग उसकी जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारी की सारी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होमवर्क, आंसर आप चेक कर सकते हो लिंक से, ठीक है, नोट से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, जो कि ये भी आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, चेक करेंगे, आंसर में सब आपको बेफिक्र हो जाओ, आपको सब के सब लिंक में आपको मिलेंगे आंसर, डोंट वरी अबाउट दैट, व्हाट इट, ठीक है। आई होप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 का हमारा ये, ठीक है, आप सब लोगों ने जो होमवर्क दिया वो करते रहे, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पे ज्यादा फोकस करें, ठीक, और आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, हमारी साइट विजिट करें, आप उस पर चेक करते हैं, हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसमें अपलोड कर रखा है, आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है कुछ सारा आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर शेयर कर रखा है, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।